नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल इन हिंदी, दोस्तों हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने फाइल अपलोडिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम एक ब्राउज़र से इमेज को अपलोड करके डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक पढ़ा था हमने, अपलोड योर नेम एंड इमेज, जो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रोग्राम बनाया था, इसमें यूज़र ने अपना नाम वगैरह यहाँ से इंटर करेगा और जैसे वो यहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करके जब वो सबमिट करता है, तो ये जो डेटा है उसका एक पर्टिकुलर डेटाबेस की जो टेबल है हमारी IMGTB, यहाँ पर उसका डाटा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया कि अपलोडिंग करना। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यूज़र अगर अपने प्रोफाइल पिक्चर को देखना चाहता है तो वो कैसे देखे। तो डाटाबेस की हर किसी को परमिशन थोड़ी ना रहती है। जैसे कि कोई भी यूज़र आता है, उस यूज़र ने अपना डाटा अपलोड कर दिया, अब उसको उसके डाटा को देखना है तो उसको आपको एक व्यू बना के देना पड़ता है। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस से डेटा को कैसे रिट्रीव करना है ना, विथ इमेज, है ना। जैसे कि डाटाबेस से डाटा को हमको रिट्रीव करना पहले से आता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है इस चीज़ के बारे में कि डाटाबेस से हम डाटा को कैसे रिट्रीव करके लाते हैं। बट आज जो हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्ले इमेज ऑन ब्राउज़र फ्रॉम डेटाबेस, है ना। डाटाबेस की टेबल से इमेज को हम ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, तो ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, हम एक फ्रेश फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ, जो भी फाइल मुझे बनाना है। एक न्यू फाइल बना लेते हैं जल्दी से। उसको हमने सेव किया है। फाइल का नाम है हमारा डिस्प्ले इमेज, ठीक है, .php। डेटाबेस से हम डाटा को कैसे डाटाबेस की टेबल से हम इमेज को कैसे ब्राउज़र पर हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पे एक HTML फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पर हमने जो टाइटल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ कि डिस्प्ले इमेज फ्रॉम डेटाबेस टेबल। ठीक है, डिस्प्ले इमेज फ्रॉम डेटाबेस टेबल। अब ये जो हमने बॉडी सेक्शन बनाई है, अब सबसे पहले तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा जो कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट है, हम हर बार लिखते आ रहे हैं, तो उसको मैं अगेन यहाँ से जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा डाटाबेस कनेक्शन हमने जो बना रखा था लास्ट वीडियो में, इमेज अपलोड .php जो था, उसमें मैंने डाटाबेस कनेक्टिविटी पहले से अप्लाई करके रखी, तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे दोस्तों। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसको मैं एक पर्टिकुलर जो मेरी फाइल है डिस्प्ले में, जिसके अंदर मैंने उसको सिंपली क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि यार इतना जो कोड है वो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हम सिंपली मैं चाहता हूँ कि यार ये जो कोड है ना, इसको अगर कल से देखो दोस्तों, कल से जैसे कि ये जो जितना कोड है, ये जो डाटाबेस कनेक्टिविटी का जो कोड है, जो हमारा होस्ट का नाम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और फाइल का नाम है, जो भी मेरा डाटाबेस का नाम है, ये मैंने यहाँ पर भी ऐड कर रखा है। ये ऑलमोस्ट मैंने इमेज अपलोड करते समय भी क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, और कल से अगर मुझे डाटाबेस का नाम सडनली चेंज करना पड़ा, तो फिर मुझे इस फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा और फिर मुझे इस वाली फाइल में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हम बार बार उस चीज़ को अपडेट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिंपली एक नई फाइल बना लेते हैं और उस नई फाइल को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस, ये चारों चीज़ें मैंने जो मेरी जो प्लेलिस्ट है
ठीक है। ये इसके लिए मैंने एक स्पेशली टॉपिक बना रखा है। मेरी जो प्लेलिस्ट आप उसको एक्सेस करोगे अगर PHP इंट्रोडक्शन वाली जो है मेरी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा इंक्लूड वंस, रिक्वायर और रिक्वायर वंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वहाँ से आप उस चीज़ को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो कनेक्टिविटी में बार बार नहीं अप्लाई करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सिंपली इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। उस नई फाइल का नाम दे दिया मैंने config.php, और इस पर एक प्रोफेशनली नाम देना आप इसका, ठीक है। आप इस फाइल का एक प्रोफेशनल नाम देना। कॉन्फ़िग मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, हमारा डाटाबेस का, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर में वो पूरा के पूरा जो सोर्स कोड था हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल के डेटा को मुझे कहाँ पे एक्सेस करना है, डिस्प्ले इमेज वाली पे, वो भी फ्रंट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड वगैरह लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, मैंने इंक्लूड करा, फाइल को मैंने इंक्लूड किया। इंक्लूड किसको करना है मुझे, config.php, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, config.php। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक का हमारा डेटा हो चुका है। अब मुझे डाटाबेस से डाटा लेकर के आना है, तो सिंपली उसके लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी भी चलाना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्वेरी भी फायर कर देता हूँ। क्वेरी जो मुझे चलाना है उसके लिए क्वेरी का नाम है हमारे पास, सबसे पहले हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं क्वेरी को फायर करने के लिए। तो कौन सा फंक्शन होता है, MySQL i_query, है ना। दो 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 पैरामीटर लेता है। पहला रहता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो मुझे कहाँ पे जाकर चेक करना पड़ेगा, config.php में। तो config.php में जो मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, मेरा कौन। इस कौन को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके इस वेरिएबल के, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्वेरी फायर करना पड़ेगी। तो क्वेरी लिखते हैं हम यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, कौन सी टेबल से आपको डाटा लेकर के आना है, तो टेबल कौन सी है हमारी, सिंपली यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, IMGTB। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको IMGTB को यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी ऑलमोस्ट मैंने लिख दी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब इससे जो भी डेटा हमारा आता है उसको हम एक रिजल्ट सेट में स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट सेट करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। रिजल्ट सेट में वेरिएबल, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रिजल्ट सेट ही बनाना है, बट हमको इतना पता है कि जब भी मैं डाटाबेस से किसी डेटा को रिट्रीव करता हूँ तो वो डेटा हमारा रिजल्ट सेट में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मैंने रिजल्ट सेट के डेटा मैंने स्टोर कर दिया। अब रिजल्ट सेट से मुझे डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में गेट करना पड़ता है, जो कि हमको एसोसिएटिव अरे और नॉर्मल अरे में भी हम उसको गेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, MySQL_fetch_ एसोसिएटिव, ठीक है। इससे मैं डेटा को फेच करने वाला हूँ। और कहाँ से फेच करेंगे, मेरे रिजल्ट सेट से। तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट सेट से जो भी डेटा हमारा आएगा वो हमारा फेच होकर के एक एसोसिएटिव अरे के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। और एसोसिएटिव फॉर्मेट के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ करा, MySQL_fetch_associative, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे, ये जो मैंने कोड लिखा है, इस कोड को मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि डाटाबेस से अगर मुझे इमेज को भी लेके आना है और डाटाबेस से मेरे पास नाम भी है, और यहाँ पे क्या हमारे पास इमेज भी है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम डाटा को डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। ताकि हमको एक डिज़ाइनिंग जो पार्ट है थोड़ा सा हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप के लिए CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल रखी है जिसका नाम है bootstrap.min.css। सिंपली मैं यहाँ पे उसको कॉल कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा लिंक लिखा मैंने यहाँ पे, लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट और href क्या है हमारा, CSS फोल्डर के अंदर हमारी फाइल का नाम क्या है, bootstrap.min.css। यहाँ से मैंने CSS फाइल को ऐड कर लिया है, बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी फाइल है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंटेनर यूज़ करना है, ठीक है। तो जो भी मेरी वेबसाइट है कंटेंट को बिल्कुल सेंटर में शो कर देता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे सिंपली कंटेनर शो किया है, अब इस कंटेनर के नीचे सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल मैंने बना ली, टेबल डॉट, क्लास का नाम दे दिया मैंने टेबल डॉट, टेबल बॉर्डर, टेबल BORDER, टेबल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्लास बन चुकी है। एक तो टेबल के अंदर एक क्लास सिंपली टेबल है और दूसरी के हमारे पास टेबल बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या लेकर के आना है, यहाँ पे हमको ID लेके आना है, नेम लेके आना है। और हालांकि ID की हमको रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम नेम और इमेज को डायरेक्टली हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं
सिंपली मैं क्या करता हूँ, टी हेड बना लेता हूँ, टी हेड बना लेता हूँ। टी हेड मैंने बना दिया। अब जो मैंने टी हेड बनाया है, टी हेड के अंदर हम सिंपली यहाँ पे बना लेते हैं टी एच। डायरेक्टली मैं टी एच लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी एच लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे हमको क्या क्या लेके आना है, एक तो यूज़र का नाम लेके आना है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा यूज़र नेम, ठीक है। और एक और क्या लेके आना है, मैं ये यूज़र की इमेज लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा उसकी कि इमेज, ठीक है, ठीक है, प्रोफाइल इमेज। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, प्रोफाइल इमेज। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा डाटा आए वो एक टेबुलर फॉर्मेट में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टी बॉडी लिखी है, टी बॉडी को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टी बॉडी जो मैंने लिखी है, इस टी बॉडी के अंदर, इस टी बॉडी के अंदर मैं एक रो बनाता हूँ। इस टी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं हम, यहाँ पे एक रो बनाते हैं। तो रो बनाने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टी आर। और टी आर के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी डी, क्योंकि मुझे टी डी के अंदर डाटा को नॉर्मली डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेरे पास हेडिंग, अगर मेरे पास दो है तो यहाँ पर मुझे टी डी भी कितना लेना पड़ेगा, दो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो रो है ये हमारी लूप में वर्क करे। किस में वर्क करे, हमारी लूप में। क्यों? क्योंकि मैं जब भी डाटाबेस से डाटा लेता हूँ, जब भी डाटाबेस से मैं रिजल्ट सेट से जब भी मैं डाटा लेता हूँ, तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कितनी बार वर्क करेगा, जितनी बार हमारा रिजल्ट सेट में स्टोर रहेगा। अभी मेरे पास रिजल्ट सेट में कितना रिकॉर्ड है, मेरे पास दो रो का डेटा है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड। अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड होते तो रिजल्ट सेट के पास कितना रिकॉर्ड होता, 10। तो मुझे इस फंक्शन को कितना टाइम चलाना पड़ता, 10 टाइम्स। तो अल्टीमेटली मुझे इसको वाइल लूप में लेना पड़ेगा। तो इस कोड को मैं यहाँ से सिंपली कट कर देता हूँ और कहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैं उसको यहाँ पर सिंपली क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टी आर है, ये टी आर मेरी इस PHP के अंदर वाइल लूप में वर्क करे। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सिंपली इसको मैंने पेस्ट कर दिया है ना। और इस जो फंक्शन को मुझे मल्टीपल टाइम्स चलाना पड़ेगा। कब तक चलाना पड़ेगा, जब तक कि रिजल्ट सेट से मेरे सारे डेटा फेच नहीं हो जाते। तो इस रो को मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया और इस रो को मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या मुझे डिस्प्ले करना है, अब जो भी मेरा डेटा फेच होकर के आया है वो मेरा डॉलर डेटा में आ चुका है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिंपली मुझे करना पड़ता है PHP इको डॉलर ऑफ डेटा। डॉलर ऑफ डेटा के बाद क्या रहेगा हमारा, क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले कॉलम का नाम। सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, नेम। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या पेस्ट कर दिया, नेम। अब मुझे सेकंड में क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है यूज़र की इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, IMGNM, IMGNM, ठीक है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं क्या मेरा डेटा डेटाबेस से रिट्रीव होकर के आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा और फाइल का नाम जो है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। जो भी फाइल मैंने अभी बनाई है उस फाइल का नाम है displayimage.php। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी हमारा प्रॉपर बूट स्टेप वर्क नहीं कर रहा है, पर हमारा डाटा आ चुका है। यूज़र नेम एडमिन और शानू दोनों आ चुके हैं जो कि हमारे डेटाबेस में है। और सिंपली यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मुझे डाटाबेस से इमेज लेकर के आना होती है, जो भी मुझे डाटाबेस से इमेज लेकर के आना होती है, तो ये जो इमेज है मैंने अपलोड करते समय एक फ़ोल्डर के अंदर उसको मैंने स्टोर करी थी। उस फोल्डर का नाम क्या है, हमारा अपलोड नाम का। तो इस मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज आएगी, अब देखो दोस्तों डाटाबेस के अंदर क्या स्टोर है, इमेज का नाम। तो सिंपली वो क्या लेकर के आए, इमेज का नाम। तो हम चाहते हैं कि ये जो इमेज का नाम आ रहा है, इस नाम की इमेज मेरी कहाँ पे स्टोर है, अपलोड नाम के फोल्डर में। तो डाटाबेस से तो मैं नाम लेके आया, अब मुझे इमेज कहाँ से लेके आना पड़ेगी, अपलोड फोल्डर से, ठीक है। तो ये भी हम अभी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि हमारी बूटस्ट्रैप एक्चुअल वर्क क्यों नहीं कर रही है। HREF के अंदर CSS फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप, ओके, STRAP मैंने यहाँ पे फाइल मिस्टेक कर दी, bootstrap.min.css। अब हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो अब आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे यूज़र के नाम आ रहा है सारे, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, उसके प्रोफाइल पिक्चर के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमको नाम से मतलब नहीं, हमको तो इमेज लेके आना है। तो ये instructor1 और जो भी फाइल का नाम है, दोनों जो फाइल का नाम है वो मेरे कहाँ पे स्टोर है, अपलोड नाम के फोल्डर में। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमने अपलोडिंग करते समय पढ़ा था कि जब भी हम कोई फाइल हम सर्वर पे अपलोड करते हैं, ठीक है, डाटाबेस में अगर मुझे इमेज को अपलोड करना होता है तो सबसे पहले मुझे उसको सर्वर पे फोल्डर बनाना पड़ता है अपलोड नाम का। तो पहली जो प्रोसेस रहती है कि जब भी यूज़र
अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे, अगर उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में अगर उसने प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर रहा है, ठीक है, तो उसका डाटाबेस में नाम जाना चाहिए और उसकी इमेज जो रहेगी वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर आपको स्टोर करवाना पड़ती है, इसका रूल्स होता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि डाटाबेस से मैंने नाम तो लेकर के आ गया, अब हमको करना क्या है कि ये जो सिंपली नाम है हमारा, डेटाबेस से जो भी मैं नाम लेकर के आ रहा हूँ, इस नाम की इमेज अगर फोल्डर में होगी तो मुझे इमेज को क्या करना है, वहाँ पे शो करना है, ठीक है। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि अगर मुझे डाटाबेस से इमेज लेकर के आना है तो मैंने इतना काम तो कर दिया, ठीक है। अब ये एक्चुअली ये क्या मेरा इमेज का नाम डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे सिंपली अभी कट कर लेता हूँ। और ये बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि यार अगर मुझे इमेज डिस्प्ले करना है तो क्या करना चाहिए, तो सिंपली है HTML में हम क्या करते हैं, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा टैग लगाते हैं, इमेज टैग लगाते हैं। सोर्स की अभी हम समझते हैं सोर्स में क्या देना चाहिए। अब जो भी इमेज की विड्थ आप अगर यहाँ पे देना चाहते हो तो इमेज की विड्थ यहाँ पे दे सकते हो और इमेज की हाइट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर आप उसको बूटस्ट्रैप की क्लास से भी क्या कर सकते हो, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब सोचने वाली बात है कि SRC में क्या देंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं अभी लेकर के आया हूँ, जैसे कि मैंने इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करा, तो ये तो मेरा इमेज का नाम ला रहा है। अब ये जो इमेज का नाम है ये कहाँ पर मैच करना चाहिए, अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो कैसे करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे उसको कट किया, तो ये इमेज का नाम जो डिस्प्ले कर रहा है, इसको दोस्तों कौन से फोल्डर में हमको उसको चेक करना है, अपलोड नाम के फोल्डर में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे उसको सिंपली क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो मेरा नाम आ रहा था डाटाबेस का, जो कोड था डाटाबेस का, जो नाम लाने का जो कोड था, वो मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अब ये तो इमेज का नाम लेकर के आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो इमेज का नाम आ रहा है, ये जो इसके अंदर जो इमेज का नाम आ रहा है $data img नेम से जो इमेज का नाम आ रहा है, ये सिंपली कहाँ पर मैच करना चाहिए, फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली फोल्डर का नाम दे दिया। अब फोल्डर का नाम क्या है, अपलोड्स डैश, और कॉन्केटेनेशन किससे करा, मैंने इसको डॉट से, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों करा कि दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि ये तो इमेज का नाम लेकर के आ रहा है। इमेज का नाम सपोज मान के चलो कि इमेज का नाम क्या है, instructor1.jpg, इसका नाम क्या, instructor1.jpg। ये instructor1.jpg कहाँ पे जाकर के इमेज कर, अपलोड नाम के फोल्डर में। अगर अपलोड नाम के फोल्डर में instructor1.jpg अगर मैच हो गया तो क्या करेगा, उसकी इमेज क्या करेगा, वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो IMG टैग के अंदर उसका पर्टिकुलर सोर्स क्या होगा, उसको अगर उसका सोर्स करेक्ट होगा, अगर उसका SRC जो पाथ है अगर वो करेक्ट है, ठीक है, तो क्या करेगा, वहाँ पे उसकी इमेज डिस्प्ले कर देगा विथ द हेल्प ऑफ विथ एंड हाइट की। जो भी हमें विथ और हाइट देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको वो सेट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉजिक था हमारा कि डाटाबेस से जब भी हमको डेटा लेके आना पड़ता है तो सिंपली डेटा तो पूरा ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, पर आपको इमेज के केसेस में स्पेशली आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मैं इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपलोड्स फोल्डर के अंदर, पहले आपको फोल्डर के अंदर, ये जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा इसका मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर मतलब ये जो इमेज का नाम आ रहा है ये इस फोल्डर के अंदर अगर मैच करेगा तो क्या करेगा, उसकी वहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपली कोड था इसका, है ना, ज़्यादा कोई ऐसा हाई लेवल कोड नहीं है, बहुत ही बेसिक कोड है। आपको एक बार करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारे पास इमेज आ जाएगी। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक इमेज हमारे पास बहुत बड़ी और एक इमेज हमारे पास बहुत छोटी है। तो सिंपली मैं करता हूँ, मैं इसको विथ और हाइट से मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमेज की विथ दे दी है कि भैया मुझे 150 की विथ देना है, ठीक है। तो मेरे पास अब मेरी जो विथ रहेगी उसकी बाउंडेशन कितनी रहेगी, 150, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास 2 यूज़र है, एडमिन और शानू, और यहाँ पर मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर भी कितनी यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे 150 की जगह पर हम यहाँ पे उसको 80 कर लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा फॉर्मेट बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 यूज़र है। अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि एक और इमेज में अपलोड करके देख लेता हूँ। इमेज अपलोड करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मुझे इमेज वगैरह अपलोड करना है तो उसके लिए मैं इमेज अपलोड का जो कंसेप्ट है मैं यहाँ पे उसको एक यूज़र का नाम दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यूज़र का नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे अमित नाम का यूज़र दे दिया। कौन सा यूज़र दे दिया मैंने यहाँ पे, अमित नाम का यूज़र। अब मैं इसकी इमेज अपलोड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि मैं उसकी इमेज वगैरह अपलोड करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं उसकी इमेज वगैरह यहाँ से अपलोड करता हूँ तो इमेज जो रखी है मेरी, शायद मैं डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस रखी होगी, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ, उस काफ़ी सारी इमेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एक अमित नाम की जो इमेज है मेरी, अमित नाम की जो मेरी इमेज है, ठीक है, या फिर ये युवराज नाम की जो इमेज है, युवराज सिंह की हम एक
इमेज लगा देते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र का नाम भी चेंज कर देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे युवराज सिंह की इमेज को सिलेक्ट कर लिया, है ना, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया YOUVRAG, युवराज, यूवी कर देते हैं, यूवी, ठीक है। जिससे मैंने उसको सबमिट करा, मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि डेटा सक्सेसफुली अपलोडेड, और डेटा सक्सेसफुली अपलोडेड होने के बाद में, है ना, अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में हमारा डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस से हमारी इमेज आई है कि नहीं आई है। तो उसको हम सिंपली अभी जो मैंने फोल्डर फाइल बनी डिस्प्ले इमेज डॉट PHP, इसको जैसे मैं रन करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पर उसकी इमेज वगैरह आ चुकी है और एक और यूज़र मेरे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। दोस्तों ये हमारे 2 पार्ट में मैंने इसको कवर किया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस से इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, डाटाबेस में इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक था। और आप जो हमने पढ़ा है कि डाटाबेस से डेटा को हम कैसे रिट्रीव करते हैं और इमेज को हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं हमारे ब्राउज़र पे। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो जो भी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह रहती है, प्रोडक्ट की इमेज रहती है, प्रोडक्ट की जो मल्टीपल इमेजेस वगैरह रहती है, वो आपको आपके ब्राउज़र पे क्या करना पड़ती है, सिंपली शो करना पड़ती है, ताकि यूज़र को जब भी कोई भी इमेज वगैरह वो देखें तो इमेज को देखने के बाद क्या कर सकता है, वो वहाँ से उसको ऑर्डर वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पार्ट होता है और बहुत ही ईजी मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चीज़ को समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये कोड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, तो भी मैं आपको जल्दी से उसका आपको मैं फीडबैक दे दूँगा। और 100% है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर उस कोड को समझने में। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। इसमें हमने आज देखा कि डाटाबेस से हम डाटा को कैसे रिट्रीव करते हैं विथ इमेज, है ना, और इमेज को हम डाटाबेस से रिट्रीव करके कैसे हम उसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, अब इसको मैं अब इन दोनों के दोनों कोड को मैं एक पेज पे भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपलोड भी एक पेज पे कर सकता हूँ और मैं डिस्प्ले भी एक ही पेज पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपली कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का जो टॉपिक है वो तो मैंने आपको सोर्स कोड पूरा मैंने आपको करके यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। बट आप इमेज को कैसे अपलोड करते हो डाटाबेस में, उसके लिए आपको जो मेरी फाइल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो फाइल बनाई थी, ठीक है, उस फाइल का नाम था हमारा इमेज अपलोडिंग। तो ये जो हमारा इमेज अपलोडिंग था, ठीक है, सिंपली इसमें हमने क्या करा था, डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह करी थी। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के बाद ये बटन के क्लिक पे हमने फाइल को अपलोड करने का यहाँ पे एक सिंपली एक छोटा सा कोड देखा था, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमारी एक पे हो जाए, एक पे हो जाए मतलब ऊपर तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा यूज़र फाइल अपलोड करे और नीचे क्या करे, उसकी इमेज क्या करता है वहाँ पे उसको डिस्प्ले, इमेज क्या होना चाहिए वहाँ पे, वहीं पे उसकी इमेज क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको कवर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए देखो दोस्तों मैं बस सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मैं इन दोनों चीज़ों को मैं एक ही पार्ट में कवर करूँ, ठीक है, कि मैं इमेज अपलोड कैसे करता हूँ और उसको मैं डिस्प्ले कैसे करता हूँ, एक ही सेक्शन के अंदर मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली मैं इसको पे बस कॉपी पेस्ट करूँगा, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करूँगा मैं इसके अंदर, सिंपली कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ मैं। तो जल्दी से मैं इसके लिए यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है, कि इमेज अपलोड अपलोड डिस्प्ले डॉट PHP, ठीक है, .php, ठीक, इमेज अपलोड डिस्प्ले .php। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंटर किया, जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम करेंगे इमेज को अपलोड करने का कोड, है ना, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटाबेस में इमेज अपलोड करने का जो कोड है, ठीक है, अब चलो ठीक है, मैं इसको सिंपली पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको सिंपली यहाँ पे कर दिया, पूरा उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपली ये तो मेरा फाइल अपलोडिंग का कोड हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फाइल अपलोड हुई है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 2 ग्रिड बना लेता हूँ, ग्रिड बना लेता हूँ मतलब ये जो हमारी 6 कॉलम पे आ रहा है, हाँ, जैसे कि हमारा आपको बूटस्ट्रैप पता है कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड होता है वो 12 ग्रिड में क्या होती है कि उसकी जो टेम्पलेट रहती है वो 12 ग्रिड में डिवाइड हो जाती है। तो 12 ग्रिड के लिए मैंने 6 ग्रिड तो किस पे बना रखी है मैंने, अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे इमेज फोटो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ से इमेज फोटो हटा देता हूँ ताकि वो सेंटर वगैरह में नहीं आए, ठीक। तो पहले मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ, इमेज अपलोड डिस्प्ले .php के इसके अंदर हमने क्या चीज़ करी है।
यहाँ पर सिंपली भी क्या करा है मैंने, यहाँ पर मैंने सिंपली करा है इमेज, अच्छा फाइल का नाम जो था हमारा, ओके फाइल का नाम मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और इमेज अपलोड डिस्प्ले पे देखो दोस्तों, ये तो था हमारा अपलोड करने का कोड, ठीक है ना। सिंपली मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको डेटा को शो कर देता हूँ। तो ये जो मैंने 6 कॉलम बनाया है, ये जो 6 कॉलम है इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने अगेन क्या करा, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, या फिर एक काम करते हैं इसके जस्ट पास में मैं यहाँ पे एक चीज़ बना लेता हूँ, ड्यू। मैं यहाँ पे ड्यू बना लिया है ना, और एक 6 कॉलम में यहाँ पे अगेन डिवाइड कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने क्लास लगा दी है, जो क्लास मेरी ऊपर लगी थी। क्लास कौन सी थी, कॉल SM6। मैं चाहता हूँ कि एक सेक्शन में तो इमेज अपलोड हो और दूसरे सेक्शन में इमेज क्या होना चाहिए, सडनली वहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाना चाहिए जितनी भी मेरी इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, डाटाबेस से इमेज को रिट्रीव करने का कोड लिखूँगा, जो मैंने डिस्प्ले इमेज के अंदर आपको अभी बताया है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो कोड था, ये जो टेबल थी हमारी, इस टेबल को मैं यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये टेबल मैंने पूरी की पूरी यहाँ से कॉपी कर ली है और उसको मैंने क्या करा, सिंपली इसकी इस सिक्स जो मेरा डिव है, जो मेरी क्लास है, इसके अंदर मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे उसको फेच कर रहा है तो रिजल्ट सेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो जो हमारा रिजल्ट सेट है वो ये है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके और कहाँ पर पेस्ट करना है, तो जहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ वहीं पे क्या करता हूँ मैं इसके डेटा को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी नीचे कर रखी है और डेटाबेस कनेक्टिविटी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल बना रखी है उसके लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। उसका नाम है हमारा config.php, ठीक है। तो सिंपली हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे वो ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, कि कौन सी फाइल मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी, इंक्लूड के अंदर कौन सी फाइल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, config.php, जो कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। जितने में मेरी डेटाबेस कनेक्टिविटी जो भी मेरे डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो कहाँ पर है, हमारी config.php में। ये हमारा config.php में पूरी की पूरी डेटाबेस कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव कर लेता हूँ। अब आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे एक तरफ तो मेरा इमेज अपलोडिंग रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा मेरा डेटा, एक तरफ मेरा अपलोड करने का रहेगा और ये एक तरफ क्या रहेगा मेरा डिस्प्ले करने का। अब जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ सिंपली, तो यहाँ पर भी मैं ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है इसका जो मैंने फ़ॉन्ट सेक्शन ले रखा है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैंने S3 के अंदर ले रखा है। मैं चाहता हूँ कि उसको H4 के अंदर मैं डिस्प्ले कर दूँ तो थोड़ा सही रहेगा ना, क्योंकि हेडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई यहाँ पे। तो ये H4 ठीक है, H4 सफिशिएंट है। अब एक और मैं यहाँ पे इसी को अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ अलर्ट को, और जो मैंने डेटाबेस से डाटा लेकर के आ रहा हूँ मैं, है ना, जो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये जो टेबल है इस टेबल के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ उसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे अपलोड यूर नेम एंड इमेज के जगह पर मैं दे देता हूँ डिस्प्ले नेम एंड इमेज, है ना, डिस्प्ले नेम एंड इमेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड हेडिंग क्या आ जाएगी, डिस्प्ले नेम एंड इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि उनकी इमेज मेरे पास हाल फिलहाल अवेलेबल भी है। तो जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ तो मैं यहाँ पे मोदी जी की जो इमेज है उसको मैं यहाँ से सिंपली सबमिट करूँगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा डाटा सक्सेसफुली सबमिट होगा, और यहाँ पे इमेज देखो, यहाँ पे इमेज शो क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे इमेज शो क्यों नहीं हो रही है। ओके दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अपलोड, जैसे मैंने अपलोड करा तो उसके बाद में अच्छा डाटाबेस में देख लेते हैं एक बार, डाटाबेस में इमेज अपलोड हुई कि नहीं हुई है। डाटाबेस में तो इमेज अपलोड हो गई है, तो फिर क्या इशू आ रहा है एक बार हम देख लेते हैं कि, अच्छा फोल्डर में भी देख ले, चेक कर लेते हैं फोल्डर में इमेज अपलोड हो रही कि नहीं हो रही है। फोल्डर के अंदर भी मोदी जी की इमेज इंसर्ट हो गई है, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने सबमिट किया तो डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अच्छा डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड मेरा हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने वाला हूँ कि ये जो मैंने नीचे जो मैंने कोड लिखा है ना, इस कोड को मैं सिंपली कट करके, यहाँ से कट करके, है ना, ये जो अंदर जो कोड लिखा था मैंने फाइल को अपलोड करने का, इसको मैं सिंपली यहाँ से ना पूरा कट कर लेता हूँ
और कट करके इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं सिंपली यहाँ से कट करके कहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ऊपर। कहाँ पे? ये जो मेरा सिलेक्ट हो रहा है इस यहाँ पे मैं है ना सिंपल सी हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, कि कोड फॉर डिस्प्ले इमेज, है ना, इमेज एंड नेम, यूज़र का नाम, ठीक है। और ऊपर जो मैं कोड लिख रहा हूँ अब, ठीक है, अपलोड इमेज एंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा अपलोड करने का कोड, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिलेक्ट करने का कोड। अब यहाँ पे सिंपली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मैं इसको सिंपली रन करता हूँ तो यहाँ पे मोदी जी की इमेज आ गई है। एक और मैं अभिषेक की इमेज भी ऐड कर देता हूँ, है ना, अभिषेक स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं सिंपली एक अभिषेक बच्चन की यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से सिंपली अपलोड कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने अपलोड किया तो अब आप देखोगे डेटा सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद में सडनली क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे इमेज क्या हो रही दिख रही है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, ये मैंने आपको अभी इसलिए बताया, हालांकि मेरा कोई ऐसा ये डिसाइड नहीं था कि ये भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता था कि इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूं, बट दोस्तों एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना वो गलत तरीका भी होता है, ठीक है। तो जब हमने इमेज अपलोडिंग का कोड पढ़ रखा है तो मैंने सिंपली क्या करा, मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैंने 2 कॉलम बना लिए। एक कॉलम पे मैंने इमेज को अपलोड करने का कोड लगा दिया और एक कॉलम पे क्या कर दिया मैंने, डिस्प्ले करने का, ताकि एक ही पेज पे आपको दोनों के दोनों चीज़ें क्या हो जाए, सिंपल सी शो हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये कोड था हमारा कि एक ही पेज पे हम दोनों को कैसे डिस्प्ले करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि यार इस वीडियो को मैं और अच्छे से कवर करना चाहता हूं, तो मैंने डिस्प्ले इमेजेस का तो पूरा का पूरा कोड आपको अभी हाल फिलहाल समझाया है, ठीक है। बट आपको अपलोड करने के लिए आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था आज का, कि डाटाबेस से हम डाटा को कैसे लेकर के आते हैं, वो एक ही पेज पे हम कैसे अपलोड और अपलोडिंग और कैसे हम डाटा को वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है। और अगर मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्यों, क्योंकि ये जो मेरी प्लेलिस्ट है इसको मैं बहुत ही ईजी वे पे बनाने वाला हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि, और आपको दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करी जिसका नाम है नोट जस्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। अगर आप जावास्क्रिप्ट में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट आप एक्सेस करना। इसमें मैं नोट जेस के स्टार्ट से एंड तक सारे के सारे वीडियो, आईटी कंपनीज में कैसे नोट जेस पे वर्क होता है, कैसे कैसे हम उस पर काम करते हैं, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो दोस्तों एक लाइक आप जरूर करें, आप मुझे लाइक जरूर करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। आपको दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।